खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। मंचासीन परम श्रद्धेय महात्मागण, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, गुरु नानक देव जी महाराज के दो पुत्र थे। एक का नाम था श्रीचंद भगवान और दूसरे का नाम था लक्ष्मी चंद। श्रीचंद भगवान जो थे वो बड़े बेटे थे और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उदासीन संप्रदाय को चलाया था। छोटा जो लड़का था लक्ष्मीचंद, तो वो पारिवारिक में रहा करते थे। तो उनको कुछ ऐसी लत, शिकार खेलने की लत लग गई थी। जंगल जाना, कुछ चिड़िया पंछी को ऐसे मार के, तो एक दिन देख लिया। बड़े भाई ने कहा कि तुम जो इतना जो चिड़िया पंछी को जो रोज मार करके लाते हो, तो तुमको मालूम नहीं है कि भगवान के घर में सबका लेखा देना पड़ता है। तो कहा कि भगवान के घर में लेखा देना पड़ता है। कहा तब? कहा तो अब ये हम लेखा दे करके आ जाते हैं। कैसे? जिस घोड़े पर बैठ के गया था ना शिकार खेलने, मारा चाबुक तो उड़ने लग गया आकाश में। संत का पुत्र था, बहुत करामती था, ठीक से सीधा। उसी को योगी कुल या श्रीमान कुल कहा जाता है। एक तो हम लोग संत की संतान है, ये जो गुरु महाराज ने कहा है ना, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। और वो तो रियल में संत का संतान था, तो उनके बारे में क्या कहना। अब पत्नी को भी बिठा लिया, बेटे एक बेटा था उसको भी बिठा लिया, मारा भी जोर से चाबुक न तो घोड़ा आकाश में उड़ने लग गया। कहा कि अभी हम लेखा दे के आ जाते हैं और 100 शरीर जाएंगे। अब श्रीचंद भगवान सोचने लगे कि जिनमें इतनी करामत हो कि
100 शरीर बाल बच्चों को बिठाकर और घोड़े को उड़ा सकता है, तो यह तो सिर्फ महज बहाना है कि हम लेखा देने के लिए जा रहे हैं, लौट करके आने वाला नहीं है। और हम ठहरे बाल ब्रह्मचारी, शादी ब्याह किए नहीं है, और पिताजी का कुल खानदान कैसे चलेगा? एगो तो परिवार में यही आदमी आइए। तो इन्होंने कहा कि भाई तुम जा रहे हो पत्नी समेत तो जाओ, कम से कम बेटे को, जो भतीजा है ना, इसको यहाँ पर रहने दो। कहा कि नहीं, सब बाल बच्चे मिल के ही भगवान को लेखा भी दे देंगे और जरा भेंट मुलाकात भी कर लेंगे। अब इनमें अजब गजब की शक्ति थी श्रीचंद भगवान में। यहाँ से जो बैठा ना, तो ऐसे बैठे बैठे यूँ हाथ जब बढ़ाया तो दूर आकाश तक चला गया। तो कहने का मतलब, इन सब प्रसंग को सुनाने का मतलब, पंजाब में कभी आप जाइएगा तो देखिएगा वहाँ फोटो श्रीचंद भगवान का ऐसा बना हुआ होता है कि उनके लंबे हाथ हैं और घोड़े पर जो बैठ के जा रहा है ना, तो भतीजा तक उसका हाथ ऊपर तक पहुँच गया। इन सब बातों को कहने का सार इतना ही है कि जो संत होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, योगी पुरुष होते हैं, शक्तियाँ उनमें बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो जहाँ तहाँ प्रदर्शन नहीं करते। कभी समय आता है ऐसा, तब वो ऐन मौके पर वो उस तरह का जग जाहिर करते हैं। चमत्कार दिखाने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए ऐसा अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। तो ऐसे जो विनम्र और पहुँचे हुए संत होते हैं, तो पलटू साहब के वचन में आया है, धनी जननी जिन जाया है सुत संत सखी। कहते हैं कि वह माँ भी धन है जिन्होंने ऐसे संत पुत्र को जन्म दिया है, भक्त पुरुष को जन्म दिया है, साधनशील व्यक्ति को जन्म दिया है। तो कैसे संत की क्या परिभाषा है? और ऐसे संत पुरुष अगर मिल जाए तो उनको क्या करना चाहिए? कहते तन मन धन उन पे ले दीजे, सत्य नाम जिन पाया है सुत संत सखी। एक तो संत धन है जो धरती का उद्धार करने के लिए आए, उनको जन्म देने वाली माँ धन है। ऐसे महापुरुष अगर मिल जाए तब तन मन धन उन पे ले दीजिए, सत्य नाम जिन पाया। सत्य स्वरूप परमात्मा को जिन्होंने पा लिया है, ऐसे महापुरुष की कुछ भी सेवा करोगे तो वो कम ही कहलाए। इसीलिए 3 तरह की सेवा का शास्त्रों में जिक्र है ना, तन मन और धन से। सबसे हल्के दर्जे और पहली सेवा होती धन से। कहीं कोई चीज़ आयोजन हो रहा है, आप अपना मेहनत की कमाई से कुछ हिस्सा भेजिए, तो घर बैठे उसका कुछ पुण्य लाभ आपको हो जाए। लेकिन हो सकता है कि आयोजक ने ठीक ढंग से लगाया हो, नहीं भी लगाया हो, ये भी बात है। लेकिन दूसरा मध्यम दर्जे की सेवा होती है शरीर से जाकर के खटना, कहीं भी सेवा करना। आपने गुरु घर में झाड़ू लगाया है, भंडारे में अपने हाथ से लंगर में सेवा की है, तो आप अपने हाथ से जो सेवा दे दे तो उसको कभी कोई बांट नहीं सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी सेवा होती है मानसिक सेवा, मन। अभी आप यहाँ आए हैं तो पहले मन ने सोचा है कि नहीं वहाँ पर आयोजन है, मुझे जाना है, और जाना है, मन आपने दे दिया तो फिर समय भी निकल गया। अगर आपका मन नहीं होता तो फिर आप कोई न कोई बहाना करके आप रुक सकते थे। तो पहली सेवा है मन। अगर जिसने गुरु को मन दे दिया तो वो बीमारियों हालत में जाकर के सेवा कर दे, क्योंकि मन दिया हुआ।
जब हम गुरु घर में झाड़ू लगाते हैं, घर में वही काम करते हैं तो खिन्न मन से करते हैं, और वहाँ शरीर में एक पुलकन आ जाती है, पुलकित हो जाता है, पैर थिरकने लगता है। बाद में क्या पुण्य होगा और आशीर्वाद मिलेगा वो तो छोड़ दीजिए, उस समय जो खुशी हो गई, पहला आशीर्वाद तो वहीं पर मिल गया। तो कहते हैं ऐसे महापुरुष अगर मिल जाए, उनका सानिध्य मिल जाए, उनका सत्संग मिल जाए, उनको किसी तरह से उनके आश्रम में सेवा करने का मौका मिल जाए, तो तन मन धन उन पर लय दी जाए, सत्य नाम जिन पाया है। सत्य स्वरूप परमात्मा को जिसने पाया है, उनकी किसी भी तरह से, जिस भी तरह से सेवा बन पड़ती है, कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, कभी भी सचाना नहीं चाहिए, क्योंकि वह लाभदायक सिद्ध ही होता है। फिर कहा कि कैसे संत, मान लीजिए तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिए, तो संत की परिभाषा बदला है। किस तरह के संत के चरण में? तो उदाहरण दिया है, माया जिनके निकट न आवे, त्रिगुण दूर बहाया है, कंचन कांच और शत्रु मित्र को भेद नहीं बिलगाया है, सुत संत सखी। जिन्होंने अंदर से मोह ममता को त्याग चुका है, माया जिनके निकट नहीं आती। माया का मतलब समझ लीजिएगा कि जो भी हम आँख से देखते हैं, माया मतलब सिर्फ धन मकान नहीं होता है, लेकिन आप भीतर से कितना त्याग पाते हैं, ये असली सवाल है। देखना अलग चीज़ है, पैसे का स्पर्श करना अलग चीज़ है, और कोई आलीशान भवन में रहना अलग चीज़ है। आप उससे निर्लिप्त होकर के कितना जीवन जी पाते हैं, ये असली सवाल है। तो माया जिनके निकट न आवे, त्रिगुण दूर बहाया है, कंचन कांच और शत्रु मित्र को भेद नहीं बिलगाया है, सुत संत सखी। जो संतत की अवस्था में पहुंच जाता है, तो कंचन कांच मिट्टी और सोना उनके लिए दोनों बराबर हो जाता है, कोई महत्व नहीं रहता, और शत्रु और मित्र भी बराबर हो जाता है, दोनों बराबर हो जाता है। बुद्ध को कोई गाली देता है, भगवान चुप खामोश सुनते रहते हैं। जब परेशान हो जाता है तो भगवान कहते हैं कि और कुछ कहना है तो कह लो, मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, क्योंकि नज़दीक गांव आने वाला है। हमारा कोई हित प्रेमी अगर जान जाएगा कि तुमने इतना किलोमीटर से गाली देते हुए आ रहा है, तो हो सकता है कि गलत बिहेव करे। तो कहा कैसे आप व्यक्ति हैं कि मैं इतनी देर से आपको क्रोध दिलाना चाह रहा हूँ, और आप कहते हैं रुक करके कि और जो कुछ गाली देना है यहीं पर दे लो। तो भगवान ने कहा कि, भगवान से पूछा कि आपको क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता? तो भगवान ने कहा कि आता था पहले, लेकिन तुम ही आने में देर कर दिया। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने से पहले अगर आता तो जरूर मैं भी 2-4 गाली उसके बदले में दे देता। तुम आने में लेट कर दिया, उसके पहले आता तो अलग बात थी। जब से जान लिया कि सब परमात्मा के बनाए हुए, यहाँ कोई भला भी है कोई बुरा भी है, सब अपने अपने स्तर से अच्छा ही समझ के जीता है कि हम अच्छा ही कर्म कर रहे हैं। और उसको इतना ही ज्ञान है कि किसी साधु पुरुष को देख करके अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहा है, और राह चलते किसी साधु महात्मा को कोई नमस्कार कर रहा है, अनजान व्यक्ति, सिर्फ भेषधारी साधु है, अगर कोई सन्यासी हमारे गांव के रास्ते से गुजर जा रहा हो और उसको कोई व्यक्ति प्रणाम करता है हाथ जोड़ के कि प्रणाम महाराज जी, तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि वो कोई जरूर पहुँचे हुए महाराज होंगे तभी प्रणाम किया।
लेकिन कोई भी था, आपने प्रणाम किया तो आपके उच्च संस्कार और आपके घर की शिक्षा को दर्शाता है कि आपको घर से क्या शिक्षा मिली और समाज से आपको क्या शिक्षा। वो तो जो है तो है ही है। हो सकता है वो कोई कौपिनधारी महात्मा भी पूर्ण संत हो सकते हैं। आपका संस्कार बतलाता है। और कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत बिहेव करता है तो वो भी आपका घर का संस्कार ही बतलाता है, वो बतलाता है। लेकिन एक अवस्था आती है, संत को उससे कोई लेना देना है। कंचन कांच, सोना और मिट्टी बराबर हो जाता है। एक दक्षिण भारत के बहुत अच्छे संत हो गए गृहस्थाश्रम में, और दोनों दंपत्ति अर्थात पति और पत्नी दोनों उच्च दर्जे के साधक हो गए। उसका नाम था राका और बाका। जात के कुंभकार थे। अब कैसे उच्च दर्जे के साधक हो गए थे? मिट्टी का बर्तन बना करके बेचने का काम क्या करता था। संयोग से जो पकाने के लिए जो कच्चे बर्तन के लिए आव लगता है ना, उसको आवा, उसी में वो जो सजा रहा था ना छोटा छोटा मिट्टी का बर्तन, तब तक ध्यान नहीं दिया है कोई बिल्ली का बच्चा उसमें एगो घुस करके रह गया। या कहिए कि बिल्ली ने बच्चे ने जन्म दिया होगा और उसी में रह गया, वो बाहर नहीं निकल पाया और उसमें अग्नि लगा दी। और उसकी माँ जो बड़ी बिल्ली थी वो आसपास मंडराने लगी। तो समझ में आया कि इसका बच्चा इसमें भूल चूक से चला गया और अग्नि तो प्रज्वलित हो गई पूरा। अब क्या करें? और दोनों पति पत्नी पूरे भक्त थे, पत्नी भी भक्तिन थी। पूरे गांव में ये चर्चा था कि सत्संग भी करता है और ध्यान भी करता है, और जो मेहनत की कमाई है स्वावलंबी जीवन के लिए वो अपना प्रोफेशन वो भी करता है। अब धधकती आग को कैसे बुझाया जाए? तो आग को न बुझा करके, और जान तो गया ही बच्चा, पूरा गांव हो गया इकट्ठा, अपने भगवान और इष्ट के पास चला गया। उसकी पत्नी चली गई जहाँ वो पूजा घर बनाया था ना, और वहीं जाकर के अनुरोध किया, कहा कि प्रभु अब तो जो भूल चूक होनी थी हो गई, बच्चा उसमें छूट गया, अग्नि प्रवेश हो गई है उसमें, अब कैसे निकलेगा? लेकिन आपकी शक्ति और आपके सामर्थ्य में कुछ भी संभव हो सकता है आपकी कृपा से। तो मैं ये अनुरोध करने आई हूं कि अगर आपकी कृपा से उस धधकती आग से और जलते हुए आवा से अगर बच्चा सही सलामत जीवित बच जाता है, तो आपके नाम से जितना भी है घर में जगह जमीन घर मकान है, सब कुछ गरीबों में बांटकर और फकीर का बाना पहनकर मैं आपकी सेवा में समर्पित हो जाऊं। परमात्मा से उन्होंने अनुरोध किया और परिणाम यह हुआ कि जितने मिट्टी के घड़े थे सब पक गए, लाल हो गया। और जिस घड़े में बिल्ली का बच्चा था उसमें सही सलामत बच गया। श्री सद्गुरु महाराज बच गया, प्रभु की कृपा हो ना। भारत में भारोही कांडा, जा पर गज की घंट गिरी, जो जन उधो मोहि न बिसरे, तेह न बिसारो छिन एक गए। ऐसी ऐसी बहुत सी अनहोनी कहानियां जो परमात्मा पर अपने जीवन की डोर को निछावर कर देता है, वो परमात्मा उसको अभय कर देता है, सभी भय से मुक्त कर देता है। तो गांव में तो बड़ी जय जयकार हो गई,
कि बाप रे इतनी भक्ति न है, इसमें आग को पानी दे के बुझाने के बजाय सिर्फ भगवान के पास निवेदन करने गई और सही में बच्चा सही सलामत बच गया। पति भी बड़े खुश। क्या क्या मनौती मांगी थी वो अभी किसी को नहीं मालूम है कि अगर बच्चा बच गया तो घर मकान जमीन सब बेच करके, ऐसे थोड़े बच्चा बच गया, उसके लिए कीमत भी नहीं चुकाया, सब गरीबों में बांट करके फकीर बन जाएंगे दोनों पति पत्नी। इतना बड़ा दांव पर लगाए। तो उनको जब जय जयकार होने लगा तो उन्होंने कहा कि देखते क्या है, जो घर में कुछ अपना बचा है, जो का मतलब का हम सब कुछ भगवान के नाम पर निछावर कर दिए हैं, तब यह बच्चा सही सलामत बचा है। तो नियम से वादे के अनुरूप हम लोगों को सब कुछ बेच करके गरीबों में बांट करके और फकीर बन जाना चाहिए। तो दोनों पति पत्नी निकल गए, साधु संत बन। आगे आगे राका, पीछे पीछे बाका। इतना बड़ा त्याग, जहाँ जो मिलता था कोई खाना दे देता था, बड़ा सम्मान बड़ा सत्कार। तो कुछ लोगों के मन में परीक्षा की भावना हो कि दोनों पति पत्नी एक साथ मिलकर के भजन भी करता है, इतना समाज में नाम भी कमा लिया, तो सही में इसके अंदर में लोभ लालच है कि नहीं है, धन के प्रति कोई पकड़ है कि नहीं है, तो परीक्षा लेनी चाहिए कि सिर्फ नाम कमाने के लिए, दिखाने के लिए त्याग का रूप बना लिया। तो जेवरात की पोटली इस तरह रास्ते में रख दिया कि कोई भी पहला राही मुसाफिर आवे तो उसको आसानी से मिल जाए। तो पति आगे आगे राका, जैसे ठोकर लगी ना तो देखा कि इसमें बहुत सोने चांदी जेवरात रखा हुआ है। अब पत्नी थोड़ी दूर में आ रही थी, तो मन में हुआ कि लेना तो है ही नहीं, क्योंकि पहले सब कुछ त्याग दिए हैं, तो रास्ते में पड़ा हुआ धन पता नहीं किसका है। लेकिन एक बात का शक है कि औरत होने के नाते अगर पत्नी को अगर गहना जेवर देख करके कहीं मन में लालच ना आ जाए, तो जल्दी से वहीं गड्ढा करके मिट्टी में वो ढक रहा। ज़्यादा दूर तो थी नहीं, तब तक वो भी हाजिर हो गई। देखा कि कुछ सोने चांदी जहरात जैसा कीमती चीज़ है और मिट्टी में ढका जा रहा है। तो क्या जवाब दिया जानते हैं? उनकी पत्नी ने, बाका ने कहा कि स्वामी, यहाँ बैठ करके आप मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हैं? मिट्टी को मिट्टी से ढकने की क्या जरूरत है? जब पहले ही सब चीज़ हम लोग छोड़ करके आए, ठुकरा करके, तो इसको मिट्टी का ढेला समझ के पैर से ठुकरा करके और रास्ते से अलग करके आगे क्यों नहीं बढ़ जाए? श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहने का भाव क्या है? पति में तो इतना भी था कि मिट्टी है, सोना है, लेकिन पत्नी उससे भी आगे निकल चुकी। उनमें इतना ज्ञान था कि जो चीज़ भगवान के नाम से त्याग दिए हैं, तो फिर उसको ग्रहण नहीं करना है। तो कंचन कांच और शत्रु मित्र को, जिसको हीरे जवाहरात मिल गया, वो कंकड़ पत्थर क्यों चुने? जिसको अध्यात्म की शक्ति का भरोसा हो गया, वह सांसारिक चीज़ों के प्रति उसका आकर्षण कम जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर किसी की अभी भी बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि आंतरिक रस जो है उससे अभी उनको रूबरू नहीं हो सका। इतना ही मतलब है। अगर कोई व्यक्ति दुनियादारी के पीछे दौड़ रहा है, तो सीधा सा फॉर्मूला, ये संत का लक्षण है। कंचन कांच और शत्रु मित्र को भेद नहीं बिलगाया है, सहज समाधि अखंडित जाकी जग मिथ्या ठहराया है। पलटू दास सोई सुतवंती, जिन संत को गोद खिलाया है। सुत संत सखीरी, धनी जननी जिन जाया है।
सुख संत सुख। संत बनना सहज नहीं है। हमारे घर गांव में कोई साधु संत आवे तो बहुत सत्कार करते हैं, लेकिन अपने घर का अगर कोई बाल बच्चा बनने लग जाए तब तो रोने लग जाते हैं। नहीं बर्दाश्त होता है। औरों को हम बड़ी सत्कार करके बहुत धन दौलत दे के विदा कर सकते हैं, लेकिन अपने घर का कि संतान के का अगर मन में आ जाए भाव कि हम अध्यात्म के रास्ते को अपनावे तो कितना कठिन है, यही समझ लीजिए आप। बनना और उसको फिर बनने में सहयोग देना उतना ही कठिन है। तो संत की महिमा को कहने का मतलब यही है कि अभी जब हम लोग सत्संग में बैठे हैं और काग मुसुंडी जी गरुड़ जी का संवाद भी सुन रहे थे, संत और भक्त का संवाद, और प्रसंग आया कि मनुष्य शरीर के समान कोई भी उत्तम शरीर नहीं है। यद्यपि जिस शरीर में यह आत्मा जाती है उसी को वो अच्छा समझने लगता है। ये मत समझिएगा कि कोई कुत्ता में है, सूअर में है, तो उनको बुद्धि के अनुसार उसी में मगन है। वो कर्म का भोग भोगना, उनकी समझ ही उतनी हो जाती है, दूसरे के बारे में सोच नहीं पाता है। लेकिन मानव एक ऐसा शरीर है कि हम पशु से लेकर के देवता तक की भी कल्पना करते हैं और बनते हैं पुरुषार्थ से। इसीलिए मनुष्य का शरीर एक चौराहे पर खड़े व्यक्ति के समान है। अच्छा कर्म करके वह स्वर्ग जा सकता है, बुरा कर्म करके नरक जा सकता है, आसक्तिपूर्ण जीवन जी करके अधोगति में जा सकता है, और ध्यान करके वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। चौराहे पर खड़े व्यक्ति के समान। और जैसा तैसा कर्म कीजिएगा ना तो भगवान बुद्ध का एक शिष्य था महामौदगल्य, एक बार राजगीर में गिरिधकूट पर्वत से उतर रहा था, भिक्षाटन के लिए आ रहा था राजगीर नगर। तो रास्ते में एक बहुत बड़ा प्रेत को देखा। उनके सिर से अग्नि की लपट निकलती थी और फिर उसी के ऊपर में गिरता था। तो भगवान से आकर के पूछा, कहा कि प्रभु इस तरह अजीब प्राणी को मैंने देखा। कहा हम भी देखे थे बोधि वृक्ष के नीचे, लेकिन अभी तक किसी को बताया नहीं था। कहा तो किस कारण प्रेत योनि मिलता है? कहा पिछले जन्म में वो जादू टोना का काम किया करता था और दूसरे को सताया करता था। तो मूर्खों की जो विद्याएं होती है उसी के लिए अनर्थ का कारण हुआ करती है। जो जादू टोना सीख करके और दूसरे को परेशान करता है और उसको प्रेत की योनि में जाना पड़ता है। तो मिला था तो मनुष्य शरीर, कहाँ देवता को प्राप्त करने के लिए, कहाँ मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, देवत्व की अवस्था में। देवता का मतलब होता है कुछ देने वाला, जिसमें कुछ शक्ति आ जाए। मनुष्य के शरीर में ही लोग देवता बन जाता है, याद रखिएगा। ये तो प्रत्यक्ष देखते हैं हम लोग। आपके गांव का समाज का आदमी है, कोई कहते हैं कि ये आदमी नहीं देवता है, कोई कहते हैं ये आदमी नहीं राक्षस है, कोई कहते हैं एक अच्छा इंसान है, नहीं कहते हैं। तो किसी को इंसान कह दिया, किसी को कहते हैं जानवर है, गधा है, नहीं बोल देता है। उनके कर्म के अनुसार उनको संज्ञाएं मिलती है। और जिनको आपने राक्षस कह दिया तो ये मत समझ लीजिएगा उनको बड़े बड़े सींग निकल आए, तो हम आप जैसा ही हैं। और जिसको आपने देवता की संज्ञा दी है तो कोई उनको 10 को भुजाएं नहीं हो गई, बस 2 हाथ ही हैं। लेकिन मानव भीतर स्वभाव से अगर देवत्व का गुण है, देवता का मतलब होता है किसी के उपकार करने की, भलाई करने की भावना जिसमें। तो अभी आप में देवता का गुण है तो मर करके आप देवता ही न बनिएगा।
होनहार वीरवान के होत चिकने पात, कहावत है कि बच्चे को क्या बनना है वो पलने में ही पता चल जाता है कि चंचल है कि भोदू स्वभाव का है बच्चा, सब पता चल जाता है। बीज में तो वृक्ष छुपा ही रहता है, इसमें शक क्या है। आपको क्या बनना है वो पहले से ही फिक्स है, सब कुछ भगवान ने तय कर दिया जिस दिन जन्म हुआ। लेकिन जब बीज के रूप में जब बच्चा छोटा रहता है तो पता नहीं चलता, जब सही रूप में प्रकट हो जाता है तो वह सबसे उसका वेस्ट समय होता है जीवन का, जो उनको बनने के लिए भगवान ने भेजा, जितनी उसमें शक्ति दी थी वो बन करके दिखाया। तो आपको क्या बनना है? जीवन भर का, दिन भर का निचोड़ रात्रि का समय होता है, याद रखिए। दिन में जिस काम को ज़्यादा हम लोग तवज्जो देते हैं, ध्यान देते हैं, महत्व देते हैं, रात्रि सोने के समय में उसी की याद आती है। कब काम करते करते छूट गया, आप सुबह उठ करके उसको करेंगे। और जो चीज़ रात सोने के समय में आप याद करके सोइएगा वही सबसे पहला विचार भोर में आप याद आएगा। नियम है, ऐसे तो नियम है नींद के लिए कि कोई चीज़ काम कोशिश कीजिए पूरा करके सोइए और कल के बारे में चिंता नहीं करके सोइए तो अच्छी नींद आती है। लेकिन काम जो अधूरा है तो सोने समय में हुआ चलो अब रात्रि हो गई विश्राम करेंगे। जिस चीज़ को आप सो करके सोइएगा वही सबसे पहले, सोच करके सोइएगा वही सबसे पहले मॉर्निंग में। अगर आप चिंतित होकर के सो रहे हैं तो लगेगा कि सो जाएंगे तो चिंता खत्म हो जाएगी, और चिंता जगी हुई है। जैसे आप उठिएगा फिर चिंता तुरंत हावी हो जाए। जो चीज़ सोच के आप सोए थे वही सुबह उठ करके, तो जैसे दिन भर का निचोड़ रात्रि का समय होता है और रात्रि से निर्णय होता है कि मॉर्निंग में क्या थॉट आने वाले हैं आपके माइंड में, उसी तरह जीवन भर का निचोड़ मृत्यु की घड़ी होती है। जीवन में आपने किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया? ध्यान को महत्व दिया कि धन को महत्व दिया कि राजनीति को महत्व दिया कि परोपकार को महत्व दिया कि सत्संग को महत्व दिया कि साधु संतों की सेवा को, क्या चीज़ को महत्व दिया? वो रात में निचोड़ बन करके आगे तुलना हो जाएगी। जैसे तराजू में तौलते हैं वो पलड़ा भारी हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा महत्व, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को आपने चाहा है और वही नेक्स्ट जीवन बनने का संयोग बनेगा। जो चीज़ आप मृत्यु की घड़ी में याद कीजिए। एक गांव है, आज ही मैं एक बुक पढ़ रहा था, कंप्यूटर में कंपोज कर रहा था, कहानी याद आ गई गुरु महाराज। वो पूर्व जन्म के ऊपर में एक ग्रंथ तैयार हो रही है, उसका नाम है संतो कर्मन की गति न्याय। तो उसमें एक कहानी आई है, एक जो सत्संगी था वो वृक्ष की जोनी में चला गया था। अब गुरु महाराज गए उसके यहाँ सत्संग करने। तो खैर का वृक्ष बन गया था गांव के बाहर। रोने लग गया। वृक्ष ने देखा तो गुरु महाराज को पहचान लिया कि इन्हीं से दीक्षा लिए थे, ध्यान सत्संग करते थे। अब चरण छूने के लिए चाह रहा है कि गुरु महाराज आए हैं, तो वृक्ष उठ करके कैसे जाएगा? चाह रहा है, आत्मा तड़प रही कि गुरु महाराज सामने से गुजर रहे हैं तो चरण छू लेते, लेकिन वृक्ष की जोनी में। गुरु महाराज भी अंतर्यामी जान गए कि हमारा एक शिष्य जरा सा गलत थॉट आने के कारण मन में ये कुछ दिनों के लिए अधोगति में चला गया। अपने वृक्ष के पास चले, उनको सहलाया, आशीर्वाद जब दिया तो खुशी से झूमने लग गया, फूल पत्तियां बरसाने लग गए।
उनको लगा कि गुरु का दर्शन भी होगा और आशीर्वाद भी हमको। तो गुरु महाराज उनको अधोगति में जाने के कारण शिष्य को उदास हो गए। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव यहाँ पे वो वृक्ष पकड़ करके उदास हो रहे हैं, रो रहे हैं, हम लोगों से कोई गलती हो गई है। कहा कि नहीं, तुम लोगों से कोई गलती नहीं है, लेकिन इस वृक्ष देवता से गलती हो गई है। इसी गांव का यह पुराना सत्संगी था, लेकिन हर हमेशा इसके दिमाग में वो बगीचा लगाने का बात घूमते रहता था कि अब बगीचा लगाएंगे, अब बगीचा लगाएंगे। अब मरने के घड़ी में वही याद आ गया तो बगीचे के शरीर में ही चला गया, गाछ बन गया कि अमुक गांव के सत्संगी की आत्मा इसमें है, इस वृक्ष में। इसको काटिएगा नहीं, अपने से जब यह वृक्ष सूख जाएगा तभी इसको काटिएगा। कहने का मतलब क्या है? गुरु का स्मरण अगर नहीं होगा अंत समय में, जो कहा था न बाली ने कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाहि। तो जीवन भर अच्छे कर्मों को करते रहिएगा तो निश्चित ही आखिरी समय में गुरु महाराज का स्मरण होगा। और आखिरी समय में जब स्मरण हो जाएगा तो नर्तन सबने कबने हो देही, ये सफल हो जाएगा। नेक्स्ट जीवन भी मनुष्य शरीर कन्फर्म हो जाएगा। लोग पूछते रहते हैं बाबा अगला जन्म मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं हम लोगों को, ऐसा उसको शक होता है। क्योंकि कबीर साहब का भजन पढ़ते रहता है, मोरे जेरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जई है कौनी और। तो उनको भी डर रहा था, पता नहीं कहाँ चली जाएगी आत्मा हमारी। तो मैं कहता हूँ कि अभी मनुष्य बने हो, आगे की चिंता छोड़ो। अभी तो पहले ठीक से आदमी बनो, अच्छा इंसान बनो। अगर अभी हाथ में आया हुआ समय अगर सदुपयोग में नहीं किया और आगे की चिंता, जो कि अभी समस्या आई नहीं है, क्या पता इससे अच्छा और शरीर मिल जाए, इससे बढ़िया घर में जन्म हो जाए, श्रीमान कुल में जन्म हो जाए, योगी कुल में जन्म हो जाए। इसको तो पहले सार्थक करो। जो चिंता आई हुई नहीं है उसके बारे में क्या चिंता करना। वर्तमान को संवारिए तो भविष्य अपने आप ही संवर जाएगा। भूत तो बीत गई, इसलिए तो उसका नाम भूत कहते हैं। वो तो लौट के नहीं ला सकते हो। भविष्य अभी आपके हाथ में नहीं, लेकिन वर्तमान है। भविष्य में क्या होगा आप नहीं जानते हैं, लेकिन वर्तमान, भविष्य कब वर्तमान में बदल जाता है, वर्तमान कब भूत में बदल जाता है, ये पता नहीं चलता है। जैसे एक सेकंड के बाद हम क्या बोलेंगे ये मालूम है आप लोगों को? किसी को नहीं मालूम है। अब इसके बाद क्या कौन सा प्रसंग सुनाने वाले मालूम है? नहीं है, मुझे भी नहीं मालूम। जैसे भावना में, थॉट में जो आ जाता है ना, वो बोल देता हूँ। मुझे भी नहीं मालूम है कि मैं अगले क्षण में क्या बोलने वाला हूँ। तो भविष्य हो गया, क्या जुबान से निकल जाए, वो प्रति क्षण वर्तमान में आ रहा है। वो वर्तमान कब भूत बन जाता है। जो मैं बोलने वाला हूँ वो वर्तमान में बोला जा रहा है। जो मुझे जो बोलना है, जो मुझे भी नहीं मालूम है क्या बोलना है, वो वर्तमान में बोला जा रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ बस रिकॉर्ड हो रहा है, वो भूत बनते जा रहा है। बाद में सुनेगा वो दोबारा उसको कोई उसी टोन में, उसी लहजे में, उसी भावना के साथ मैं भी अगर इस प्रसंग को सुनाना चाहूँगा तो नहीं सुना सकता। जीवन तो बहती धारा है। न ये बलदेव का घर मिलेगा, न इस तरह आदमी एक साथ बैठे हुए मिलेगा। आदमी मिलेगा भी तो जगह चेंज हो जाएगा। बाबा आए हुए भाग से, फोन किए तब एक बाबा बाद में लेट से आए हैं। सारा संजोग ये एक कुदरती होता है। ये दोबारा मिल जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो इस जीवन को जो संवारता है, रोज जो ध्यान सत्संग में समय को देता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। भगवान पर विश्वास रखें,
तुलसी भरोसे राम के निश्चित होकर, अनहोनी होनी नहीं होनी होए सो। कहते हैं यहाँ सब फिक्स है कर्म के अनुसार, कुछ नहीं अनहोनी हो रहा है। आप विश्वास तो रखिए और हमेशा अच्छा कर्म करते जाइए। अच्छा कर्म क्या है? मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए जहाँ भी सत्संग होता है वक्त निकाल करके जाए। देखने में लगता है कि हो सकता है सुनी सुनाई बात हो, लेकिन वो आपके माइंड में घर कर जाता है और वो दृढ़ता होती जाती है और फिर अच्छे कर्म को करने के लिए आपको प्रेरणा मिलती है। इसीलिए तो गुरु महाराज ने रोज सबक दिया। रोज कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो एक बार तो कह दिया, दिमाग में बैठ गया, तो रोज रोज पाठ करने की क्या जरूरत है? जो सबक दिया है, इसीलिए अभी पाठ करके उठेगा, मन को जरूरत पड़ेगा तो झूठ भी बोल सकता है। इसीलिए दोबारा फिर से उसको ड्यूटी लगा दो कि भोरे उठ करके। तो बोलते रहने से वो चीज़ माइंड में दृढ़ता गहरा जाती है, और जब गहरा जाती है तो जब आप कोई चीज़ गलत काम करने के लिए जाता है तो एक बार आपके अंतरात्मा जरूर ढंग से कहते, नहीं भाई बोल रहे थे झूठ नहीं बोलनी चाहिए, अब बोल तो रहे हैं। एक बार तो आत्मा जरूर घंटी बजाए। उसको आप मन के लोभ में, मन के कहने पर बहकावे में आकर आत्मा की आवाज़ को आप दरकिनार कर दें, ये बात अलग है। इसीलिए इस चंचल और मन को अच्छी जगह में अच्छे इसके द्वारा अच्छे काम को करवाने के लिए बार बार सत्संग और बार बार गुरु की सेवा और बार बार साधु महात्माओं के दर्शन की आवश्यकता होती है। इसको कीजिए, इसमें जरा भी न सच्चाइएगा न शर्माइएगा सत्संग में आने में। हाँ, कोई गलत काम होता है वहाँ शर्माइए। अच्छे कामों में कभी भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। खुद जुड़िए, बाल बच्चों को जोड़िए। अगर आपको लगता है ये अच्छा है तो आप अपनी संतान को, समाज को जोड़िए। आपकी प्रेरणा से अगर कोई व्यक्ति दीक्षा ले लेता है, याद रखिएगा दुनिया में वो सबको भूल जाएगा लेकिन आपको नहीं भूलेगा। क्यों? आपने तो प्रेरित करके उसके जीवन को बदला है, कोई अच्छी संस्था से, किसी गुरु से जोड़ा है, आपको कैसे भूल सकता है? ध्यान करने वाले गुरु के प्रति श्रद्धा होती है और दीक्षा लेने वाले, देने वाले जो साधु होते हैं उनके प्रति भी श्रद्धा होती है। और जो सत्संगी हमें प्रेरित करके दीक्षा दिलाता है उनके प्रति भी कम श्रद्धा नहीं होती, याद रखिए। तो ऐसा काम कीजिएगा तब ना। समाज में जो अपने लिए जीता है तो सिर्फ उतना ही नाम होता है, और 2 घंटा आप कोई सामाजिक काम कर लीजिए। कहीं सत्संग हो रहा है, बढ़ चढ़ करके सेवा कर लीजिए। अपने घर में जैसे सुन रहे थे कि बलदेव जी आए दिन कोई न कोई बाबा को बुला के, इनसे बहुत दिन पहले परिचय हुआ था वहाँ रांची में, अचानक मिल गया था। कहाँ घर है जी? तो बोला गया जिला में। कहा कि तो अपने इलाका का आदमी हो गए। फिर यहाँ आए भी हैं, इस घर में सत्संग भी हुआ है। बहुत दिन हो गया, अभी इधर कई वर्षों से नहीं आ पा रहे थे। दुनिया बहुत बड़ी है, काम की व्यस्तता होती है। पंजाब में 10 वर्ष रहे, अभी नहीं जा पाते। बहुत ऐसा ऐसा गांव है जो एक बार गए हैं, 30 वर्ष हो गया नहीं जा पाए। सब संजोग बनता है। फिर इनकी इच्छा हुई कि नहीं बाबा समय दीजिए। तो हम कहें बाबा से खाली समय मांगते हैं, अब बाबा के यहाँ कभी नहीं आते हैं राजगीर, तो कैसे समय देंगे? कहा कि आ जाएंगे राजगीर। तो हम कहें अभी 50% है, राजगीर आ जाइएगा तो 90% आपको समय मिल जाएगा। और वही हो गया। इतनी गर्मी थी कि हिम्मत नहीं हो रहा था। गुरु की कृपा से वहाँ पर्यटक स्थल है, आए दिन कोई इनको आते रहता है प्रेम।
कहीं नौ भी जाए जरूरत ही नहीं है, ऐसी व्यवस्था गुरु ने वहाँ पर कर दिया है। श्रद्धालुओं के प्रेम और भावना को रखते हुए हमको लगा कि अब दिया हुआ वचन काटे कैसे, सब आ गया, परिवार समेत आ गया। संजोग से उसकी मालकनी के नहरा भी उधरे नवादे तरफ में निकल गई, तो समय दे दिए इनको। तो ऐसा जो आयोजन करवाता है तो समाज में, गांव में एगो नाम हो जाता है। याद रखिए, गांव में तो बहुत आदमी है, तो कोई कुछ करेगा समाज के लिए, सत्संग के लिए, साधु महात्माओं के लिए, अपने संस्था के लिए, उसी का नाम होगा। घर से निकलिए और दुनिया देखिए कितनी बड़ी है। अपनी रोजी रोटी, बाल बच्चों के लिए इतना तो से पशु पंछी भी करता है। आप सामाजिक प्राणी हैं, समाज के लिए भी कुछ वक्त निकालिए। आज कोई बाबा है, उनका समाज में नाम है, क्यों है? बाबा देखिए कुमियातरी में रहते हैं, इनका जन्मभूमि कहाँ है? कितना दूर होगा? 200-300 किलोमीटर, 400 दूर के निश्चित ही उसी इलाके के होंगे बाबा। अभी पूरा अभी कन्फर्म नहीं है दोस्त। क्यों इतना बड़ा दायरा बनाया? गया को दिल से लगाया है, नवादा को, नालंदा को, पूरी दुनिया इनकी मुट्ठी में है, तो पूरी दुनिया इनको भी मानती है। सीधी सी बात है। आप जितना बड़ा दिल बनाइएगा, जितना बड़ा एरिया, उतना दुनिया के लोग आपको माने। तो सत्संग हमें सिखाता है कि समाज में प्रेम से रहिए, बड़ा दिल रखिए, उदार बनिए, परोपकारी स्वभाव का अपने आप को बनाइए, और घर परिवार बाल बच्चों के बीच रहते हुए टाइम टेबल से साधना कीजिए। गुरु से दीक्षा लिए बगैर एक भी नहीं रहिए, निगुरा बन के कोई मत रहिए। एक आदमी भक्ति करता है, घर में बैठ के ध्यान करता है, तो सारा परिवार को उसका लाभ मिलता है। जैसे कोई एक आदमी घर में खराब हो जाता है तो पूरे गांव और माँ बाप की बदनामी होती है कि नहीं? एक वो बच्चा अगर क्राइम करके आ जाए तो पहले तो माँ बाप का नाम, किनका बेटा है, किस गांव का है, सब गया चौपट। गलती किया एक ने, दुख भुगत रहा है सब। अब उसको जेल से छुड़ाओ, पैसे की व्यवस्था करो। माँ बाप ने तो गलती नहीं किया, लेकिन व्यवस्था तो करना पड़ता है ना, जिस घर में बच्चा ऐसा कोई भूल से। तो उसी तरह एक आदमी गलती करता है तो उसका दुख सबको भुगतना पड़ता है। आप भक्ति करते हैं तो क्या लगता है कि आप बैठ के ध्यान के सिर्फ आप ही को लाभ मिला? अरे ध्यान से जो उठिएगा ना, आप घर से जो बाहर, रूम से जो बाहर निकलिएगा, तो सबसे पहले जो चेहरे पर जो आपको प्रसन्नता होगी, और बच्चे और पत्नी, सबसे पहले घर में कौन मिलता है? घर के बाल बच्चे, पत्नी, परिवार, माँ बाप, यही नहीं मिलता है। उसमें जो अच्छा, जो प्रसन्नता और शांति जो छाएगा, तो सबसे पहले तो परिवार को ही लाभ हो। क्यों? जिसके पास जो रहता है वही बांटता। अगर आप क्रोध में हैं, भरे हुए हैं, क्रोध से अशांत है, तो सबसे पहले वो अशांति आप अपने बाल बच्चों पर निकालिएगा। पत्नी सामने में तो उससे गुस्सा हो जाएगा, समाज का कोई गांव का गली में मिल जाएगा तो उस पर आप हो जाइए, बरस जाइए। और आपका माइंड अगर शांत है, कूल है, साधनशील व्यक्ति है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता है, एक अलग है उसकी आभा है। आप गली में भी निकल जाइएगा तो आपको देख के लोग खुश हो जाएगा, आप भी औरों को देख के खुश हो जाइए। तो समाज का भला इसी तरह न होता है। तो अपने आप को साधनशील और ध्यानी व्यक्ति बनाना है, सदाचार का पालन करना है, घर परिवार बाल बच्चों के बीच रहते हुए गुरु की खुशियाँ और आशीर्वाद आपको मिले। तो एक मंत्र का जप कीजिए, एक गुरु का ध्यान कीजिए, और एक टक से अंधार में बैठ के सामने अंधार को देखिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ के सामने देखिए। जैसे सुई में धागा डालते हैं ना, ऐसे गौर से देखिए। नॉर्मली अंधेरे को देखना और सिमटी निगाह से देखना दोनों मंत्र है। नॉर्मली मतलब मानस जप करते हैं ना, उस समय भी अंधेरा रहता है,
सब कुछ, जैसे सब कुछ देख रहे हैं, पंडाल है, पंखा है, मूवी है, स्टैंड है, आदमी है, सब। सिमटी निगाह देखने का मतलब हुआ अगर एक व्यक्ति को देख रहे हैं तो उसके अलावा कुछ न दिखाई पड़े, वही दृष्टि योग का रहस्य। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि 10 दिशाओं को छोड़ करके देख। अब इतना कुछ बोल देने के बाद भी गुरु की आवश्यकता होती है। ये मत समझिएगा कि प्रवचन में सुना दिए और YouTube में देख करके कभी साधना मत कीजिएगा, बतला देते हैं, नहीं तो आँख खराब हो जाएगा, दिमाग भी खराब हो जाता है। जो पहुँचे हुए संत जन हैं उनसे पूछो पथ की बातें, जो 12 बाट के बीच में है वो लक्ष्य दिखाना क्या जाने। संत मत के किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से लीजिए और तब साधना कीजिए तो लाभदायक होगा। इसके लिए सदाचार का पालन करना है, शिष्टाचार का पालन करना है और सफलता प्राप्त के लिए पवित्रता का आचरण भी रखना है। शरीर से पवित्र रहिए, मन से पवित्र रहिए, बोल वाणी से पवित्र रहिए। किसी को कोई वचन दिए हैं तो उसको पालन कीजिए। वचन दे करके पालन नहीं कीजिएगा, आपके जुबान का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। 12 बरस तक जो लगातार सच बोलता है उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वो 13वां साल में जो बोलेगा वही सच हो जाएगा, नहीं तो 12 साल सच बोल करके देख लीजिए आप। हम लोग किसी साधु संत के पास जाते हैं, कहते हैं कि बाबा ने बोल दिया जुबान से, देखिए वही बात हो गया। तो हो गया तो ऐसे हो गया? अरे आप रो धो करके बोलवा लिए उनके मुंह से, नहीं भी आशीर्वाद मिलने का था तो उनका भगवान गुरु ने पूरा कर दिया। कि आदमी कभी झूठ नहीं बोला है तो आज का बोला हुआ आशीर्वाद कैसे झूठा होगा? उसको सच करने के लिए उनका इष्ट की शक्ति काम करने लगती है। किसी को कोई चीज़ वचन देने का वचन दिए हैं तो उसको दीजिए। कोई काम करने का वादा किए हैं, सोच के कीजिए। हम समय पर जाएंगे आपके यहाँ, आप इतना बजे बोल दिया, समय पर नहीं गए, गलत हो गया, ये सत्संगी के नियम नहीं। ऐसा सोच के बोलिए कि आप वचन दिए हैं तो उसको आप पूरा कर सकें। किसी का बिना पूछे कोई सामान नहीं उठाई, वो चोरी हो जाती है, याद रखिए। ध्यान करिएगा, मन नहीं लगेगा। पूछ करके लीजिए। आप किसी का कोई चीज़, अरे मेहनत कीजिए ना, उसी में तो दुनिया भर का बरकत होगा। चोरी से कहीं और छुपा करके किसी का कोई चीज़ आप मांग करके कोई चीज़ लेने से कोई बढ़ा है आज तक? आप जो मेहनत कीजिएगा बरकत होगा। आप दूसरे को दीजिए, मांग करके लीजिएगा तो गुजारा होगा सिर्फ। आप मेहनत की कमाई में से किसी को कुछ दे दीजिएगा तो बरकत हो जाएगा। हमेशा मेहनत पर विश्वास रखिए। वाणी, बोल वाणी पर सत्संगी का नियम है। गैर सत्संगी दीक्षित आदमी खैनी खाए और दीक्षा लेने के बाद वो खैनी खाए चुप कर, तो दोनों में क्या अंतर है? ऐसा इमेज बनाइए कि समाज में आपको मिसाल पेश करेगा। नहीं, वो आदमी मिला था, कोई गांव में वो आदमी है, जीते जी याद करें और मरने के बाद भी याद करें। नमूना बनिए समाज में। ऐसे तो आप, भगवान ने आपको सबसे अलग किस्म का बनाया है, लेकिन अच्छा नमूना पेश कीजिए तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। हमारे अंदर में परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा का शब्द है। आँख में जो ज्योति है, छूने पर जो शरीर गर्म मालूम होता है, ये क्या है? ये तो बाहरी प्रकाश शब्द है। तो दृष्टि योग की साधना से में जो निष्णात हो जाता है उसको अंतर प्रकाश की प्राप्ति होती है और वहाँ बहुत दिनों तक साधना करने के बाद शब्द का भंडार खुल जाता है। बहुत तरह का महीन आवाज़, मोटी आवाज़, कोई संस्कृत
का श्लोक, बहुत सी चीज़ें आपको अलग अलग शब्द के डगर पर चलने वाले साधक का अलग अलग अनुभव होता है। एक बार मैंने साईं स्वामी जी महाराज से पूछा था, आखिरी प्रसंग का कर अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ, क्या हुजूर कैसी आवाज़ होती है? बहुत छोटे थे, बचपन में तो साधु बने थे तो बहुत तरह की जिज्ञासा होती थी। तो बाबा ने कहा कि एक आदमी की साइकिल की घंटी खो गई थी, तो रोने लग गया वो। दुकानदार ने कहा कि भाई दूसरी घंटी दे देते हैं, रोते क्यों हैं? तो कहा कि नहीं, जो हमारे जो घंटी की जो आवाज़ थी ना, तो वो बिल्कुल अलग किस्म की थी। कैसी थी? दो चार को घंटी सुना करके बजाया, कैसी बजती थी? वैसी महीन मोटा, कई तरह का घंटियाँ भी बहुत तरह की न होती है। कहा हमारी घंटी की जो आवाज़ थी वो हम ही जानते हैं, दूसरा उसको कोई नहीं जानता है। आपके अंदर की जो अनुभूति है उसको आप पूरी तरह व्यक्त भी करना चाहें तो इस जुबान से नहीं कर सकते हैं। वो आपकी निजी कमाई होती है, आत्मा में संस्कार बन करके जाता है और नेक्स्ट जीवन को उन्नत से उन्नत दिशा में पहुंचाने में मददगार सिद्ध होता है। तो साधना के महत्व को समझिए, गुरु और सत्संग के महत्व को समझिए। इसी के लिए सत्संग का जगह जगह पर आयोजन होता है। और इसी क्रम में यहाँ जो बलदेव चौधरी ने उनकी माँ कौशल्या देवी, कहाँ है बलदेव जी? कौशल्या देवी जी की पुण्यतिथि है। क्या साल हो गया उनको शरीर? डेट लिखा है 10 साल मोटा मोटी 10 में शरीर छूटा है, लिखा है डेट। तो 13 साल न हो गया? 23 में 15/5/2010 13 साल हो गया। 12 साल 12 दिन में 13 दिन में 13वीं भी होता है, 13वां उनका पुण्यतिथि भी है। कौशल्या है, स्वभाव नाम का भी होता है। पहले जमाना नाम भी लोग इस तरह रखते थे। तो बेटा भी राम का ऐसा मिलवे किया है, भक्त है बलदेव। और तो जीवन में लोग बहुत किस्म के कामों को करता है, याद रखिए। इनके द्वारा जो ये सत्संग हुआ कि कैसा हुआ कर, याद रखिएगा। जीवन में लोग बहुत किस्म के कामों को करते हैं, बहुत तरह के धंधों में धन को लगाता है, समय को लगाता है और बुद्धि को लगाता है, विचार को भी लगाता है। नहीं कोई काम रहता है तो चौक चौराहे पर बैठ कर लोग राजनीति का उसमें भी दिमाग लगाते रहता है, कौन नेता जीत रहा है, कौन हार। लेकिन याद रखिएगा कि जो कभी जीवन में एक बार भी सत्संग कर लेता है, इधर बुद्धि विचार लगा देता है दिमाग, इधर समय लगा लेता है, जीवन में कमाई का कोई हिस्सा सत्संग में लगा लेता है, इसके बराबर का सत्कर्म दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। और सब बाहरी यज्ञ हवन में लाख ने करोड़ खर्चा कीजिए और सत्संग के नाम पर 10 से 20 हजार खर्चा कीजिए, इसकी बराबरी वो करोड़ भी नहीं कर सकते। इसीलिए इसको ज्ञान यज्ञ कहा गया है। यहाँ सिर्फ वायु प्रदूषण नहीं होता, यहाँ अंतःकरण की सफाई होती है। जितना देर हम लोगों ने प्रवचन सुना है, ज्ञान की खेती किया है, आपके जीवन में ज्ञान उपजेगा, कई गुना हो करके उपजेगा। अभी तो थोड़ा ज्ञान था तो थोड़ा सुख मिला, इतना आनंद से बैठे प्रवचन को सुना। जिस दिन परम ज्ञान की अवस्था में पहुंच जाइएगा, परम सुख परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए। तो ऐसे ज्ञान यज्ञ के आयोजन को करवाने वाले जो आयोजक होते हैं, बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं। तो ऐसा करके गृहपति ने न केवल अपने गुरु के प्रति श्रद्धा निवेदित किया है, बल्कि अपने जो बुजुर्ग माँ है, दिवंगत आत्मा है, उनके प्रति भी श्रद्धा निवेदित।
हम साधु संतों के प्रति जो इतनी दूर से बुलवाया है, सबके प्रति आदर और सम्मान का भाव प्रकट किया है और सभी श्रद्धालुओं की भी सेवा की है। भोजन दान, प्रसाद दान, ज्ञान दान, ये महादान होता है, इससे बढ़कर कोई दान नहीं। ऐसा करके इन्होंने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी शुभ भावना पूरी हो और गुरु महाराज का आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा इनके ऊपर में बनी रहे, इनके बाल बच्चों और परिवार के ऊपर में बनी रहे, तथा यहाँ जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं और दूर बैठे यहाँ की बातों को सुन रहे हैं अथवा YouTube के माध्यम से लोग देख रहे हैं यहाँ के प्रवचन को, सब लोगों को गुरु महाराज की खुशियाँ और ढेर सारा आशीर्वाद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। राजगीर आश्रम से प्रकाशित महर्षि में ही आश्रम राजगीर नाम का चैनल बना हुआ है, YouTube चैनल। जो प्रवचन सब सुनना चाहें, जो अभी का और आगे का, में ही आश्रम राजगीर सर्च कीजिएगा।